दिल्ली ब्लास्ट दुनिया की पहली ऐसी आतंकवादी वारदात है जिसमें डॉक्टर शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट 3 दशक के बाद ऐसी आतंकवादी कार्रवाई है या दहशतगर्दी है जिससे देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली ब्लास्ट ऐसी आतंकवादी घटना है जिसके तार फिर पाकिस्तान तक जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट एक और कारण बन सकता है ऑपरेशन सिंदूर का। भारत की सरकार का जो पूरा तेवर है और सेना की तैयारी है वह इसी बात का इशारा कर रहे हैं। भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इस घटना के बाद ना सिर्फ मौके पर जाकर के मुआयना किया, वहाँ की जानकारी ली, बल्कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर हैं, लेकिन उनके लौटने के बाद भारत की सरकार फैसला ले सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की, उस बैठक में गृह सचिव, IB रॉ के चीफ और NIA के चीफ सभी लोग शामिल थे। सारे इनपुट लिए जा रहे हैं। ये वारदात, इसके पीछे की साजिश, इसमें शामिल लोग और इसका पूरा का पूरा नेटवर्क, इन सब को खंगालने और सब तक पहुंचने, पकड़ने और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन भारत की सरकार यह लगातार संकेत दे रही है, यह मंसूबा उसका वही है कि भारत के भीतर, देश के भीतर कोई भी आतंकवादी वारदात होती है, हमारे देश के नागरिक का खून बहता है, तो जाहिर है कि उसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो लोग इसके पीछे साजिश करता हैं, या फिर उसको भी जो उन साजिशकर्ताओं और आतंकवादियों को पनाह देता है। मेरा इशारा प्रधानमंत्री के उस बयान की तरफ है जो उन्होंने बार बार दिया है, कहा है। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. आप ज़रा नाम सुनिएगा, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मोहिउद्दीन। ये सारे के सारे पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन ये सब दिल्ली ब्लास्ट के साजिश करता हैं, उसको अंजाम देने वाले हैं। डॉक्टर जिसको दुनिया में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो ज़िंदगी बचाता है, इन सबों ने लोगों की ज़िंदगी ले ली। बेकसूर लोग, घूमने फिरने अपने काम से गए लोग। राजधानी दिल्ली लाल किले के ठीक पास जो मेट्रो स्टेशन है, उसके सामने यह धमाका होता है। धमाका किसने किया? डॉक्टर उमर ने। पुलिस कह रही है कि जो वीडियो है और बाकी उसकी छानबीन है, उससे साफ होता है कि उस कार के भीतर जो I-20 कार थी जिसमें धमाका हुआ, उसको डॉक्टर उमर चला रहा था और 3 लोग बैठे हुए थे। जो ब्लास्ट हुआ है कार के पिछले हिस्से में हुआ है, यानी कि विस्फोटक लेकर के वो बैठा हुआ था, कार से गया हुआ था। जिस जगह उसने कार लगाई थी, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा, या फिर वो सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ब्लास्ट कर देना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए, या वो किसी का इंतज़ार कर रहा था, किसी कमांड का। फिर वो हैंडलर कौन है जिसको कमांड उसको देनी थी, वो बैठ करके उसके कमांड के लिए 2.5-3 घंटे तक इंतज़ार करता रहा। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। अब ज़रा सोचिए, एक आदमी जो श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन करता है, एक आदमी जो अनंतनाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम करता है और वह अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में आकर के नौकरी करने लगता है, वह डॉक्टर उमर दिल्ली में लाल किले के पास कार में बैठ करके विस्फोटक लेकर के ब्लास्ट करता है
और यह एक ऐसा नेटवर्क है जो रेडिकलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स का है और ये एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के ज़रिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो बाकी डॉक्टर्स हैं जो साजिश में शामिल हैं, ज़रा उनके बारे में भी सोचिए। और ये सब कश्मीर के हैं, ये या तो सहारनपुर में हैं, फरीदाबाद में हैं, या फिर कहीं और काम कर रहे हैं कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर। यह पूरा का पूरा नेटवर्क, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा है जो डॉक्टर्स का है और दुनिया में अपनी तरह की पहली इकलौती आतंकवादी वारदात है जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें छापा मारा। मुजम्मिल शकील के यहाँ शकील की गिरफ्तारी हुई और आप सोचिएगा कि उसके यहाँ से क्या क्या मिलता है। अमोनियम नाइट्रेट जिसको हम विस्फोटक कहते हैं, AK-47 राइफल, गोला बारूद। एक आदमी जो पेशे से डॉक्टर है, जहाँ रह रहा है, उसके यहाँ से इस तरह की चीज़ें बरामद हो रही हैं। मौत का सामान, ज़िंदगी बचाने वाले पेशे में काम करने वाले आदमी के यहाँ से मौत का साजो सामान बरामद होता है। उसकी गिरफ्तारी हुई, 3 साल से वो यहीं रह रहा था फरीदाबाद में। उसके बाद डॉक्टर आदिल, यह भी उसका दोस्त है और ये सहारनपुर में काम करता था। श्रीनगर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया। सहारनपुर में काम कर रहा था, श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के लिए जो पोस्टर लगे थे उस पोस्टर को लगाने वाले लोगों में यह भी शामिल था और उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जाँच के बाद इसकी पहचान की और फिर अम्बाला रोड के हॉस्पिटल में जहाँ ये काम कर रहा था वहाँ से गिरफ़्तार किया। इसके बाद लखनऊ में एक फ़ीमेल डॉक्टर, महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहीन शाहिद, उनको गिरफ़्तार किया गया। और शाहीन शाहिद जो है मुजम्मिल शकील की बहुत करीबी या गर्लफ्रेंड कहिए वो है, और उसकी कार के ज़रिए मुजम्मिल शकील लगातार चलता रहा है और उसकी कार से ही वो घूमता रहा है। शाहीन शाहिद की गाड़ी से पुलिस को हथियार बरामद हुए। आप समझिए कि यह नेटवर्क कैसे कैसे काम कर रहा है। और अब जो अगला नाम है वो डॉक्टर मोहिउद्दीन का है। अहमदाबाद में गुजरात ATS ने एक आतंकवादी मॉड्यूल को एक्सपोज किया और उसका मास्टरमाइंड कौन निकला? डॉक्टर मोहिउद्दीन। इसने चीन से MBBS कर रखी है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहिउद्दीन क्या है? यह आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहा है, ज़रा यह भी जानिए। जो अरंडी का तेल होता है, उस अरंडी के तेल से यह एक जहर तैयार करने में लगा हुआ था, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके ठिकाने से जहाँ रह रहा था 4 लीटर अरंडी का तेल, 3 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली ब्लास्ट की जो जांच चल रही है उसमें विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल किया गया, यह थोड़ा अभी मुश्किल हो रहा है पहचानना, पकड़ना, क्योंकि जो लोग विस्फोट के दायरे में आए उनके जिस्म में छर्रे नहीं हैं, स्प्लिंटर्स जिनको कहते हैं। और आम तौर पर धमाके की जद में जो लोग आते हैं उनका शरीर काला पड़ जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ID ब्लास्ट में अक्सर ऐसा होता है। इसलिए किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है अभी जांच चल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, दिल्ली NCR, फरीदाबाद और वहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिस विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर 3000 किलो विस्फोटक रखा गया था, जहाँ से बरामदगी हुई, जहाँ बहुत लंबे समय से एक साजिश चल रही थी, डॉक्टर्स लगातार उस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे, उसके बारे में तनिक भी भनक किसी को क्यों नहीं हुई? आखिर में यह मामला क्यों सामने आता है? गिरफ्तारियां होती हैं, बरामदगियां होती हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर उमर जाकर के दिल्ली के भीतर ब्लास्ट कर देता है। एक सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा है कि इसकी जांच चल रही है और इसकी तह तक हम जाएंगे। अमित शाह जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, उन्होंने जब आला अधिकारियों की बैठक की, चाहे NIA हो, IB हो, रॉ हो, होम सेक्रेटरी हो, उनके साथ साथ उन्होंने DG जम्मू कश्मीर को भी अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा था। जाहिर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रही है और यह लगभग 3 दशक के बाद दिल्ली में हुई आतंकवादी वारदात है। में ऑपरेशन सिंदूर 2 फिर होने जा रहा है पाकिस्तान में, फिर आतंकवादी ठिकानों पर हमला सेना करेगी। यह क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री के 2 बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में साफ साफ चेतावनी दी थी और इस बार जब वो भूटान में हैं, उसी लहजे में, उसी भाषा में उन्होंने वही बात दोहराई है। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसलिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भारत की सेना एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगी। ऑपरेशन सिंदूर 2 का वक्त आ गया है।